सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का सुविचार है, चुप रहना सीखो। आज हम जानेंगे इनके सुविचार को, चुप रहना सीखो। उसके बाद हम जानेंगे आज जो हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी फैलकर उभर रही है, कैंसर की बीमारी। आज आप लोगों को एक ऐसा घरेलू फार्मूला देने वाले हैं जो कमाल अंग्रेजी दवा नहीं कर सकती है। इस दवा से आप कैंसर को 100%, वो भी मात्र 5 रुपए के प्रोडक्ट से, वो भी आपके घर में पाया जाता। हो सकता है कि आपके घर में रखा हो, खरीदना ही ना पड़े, जड़ से कैंसर को ठीक कर देगा। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कोई भी स्टेज का कैंसर हो। तो इसलिए मित्रों, ये जानकारी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग पिक्चर मूवी बहुत देखते हैं 3-3 घंटे, तो 15 से 20 मिनट इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। और ध्यान से सुनने के बाद मित्रों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, पूरे वर्ल्ड में पहुंचा दीजिए, हर एक घर तक पहुंचा दीजिए। सबके घर से कैंसर का नाश हो जाए, कैंसर का नाश हो जाए। चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के विचार को सुनते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन एक आदर्श गतिमान रहा है जो हमें शांति, स्वतंत्रता और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। उनकी बातों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, चुप रहना सीखो। चुप रहना व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्म संयम की प्राप्ति में मदद करता। यह बुद्ध के उपदेश द्वारा चुप रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसलिए इसे हमें ध्यान से सीखना होगा। चुप रहने का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना बंद कर दो या बिना शब्दों के रहना। चुप रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है हमारे मन की चंचलता को शांत करके अपने आंतरिक स्थिति को स्थिर रखना। गौतम बुद्ध ने चुप रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण दिए हैं। पहले, चुप रहना हमारे मन को शांत करना है और उसे आर्थिक आंतरिक अवधारणाओं के साथ जोड़ता है। दूसरे, चुप रहने से हम अपनी वाणी का उपयोग सही समय पर कर सकते हैं और बात को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। चुप रहने का यह महत्वपूर्ण तत्व हमारे संबंधों, स्वास्थ्य और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुप रहने के क्या लाभ है? चुप रहने के कई लाभ होते हैं। इसके माध्यम से हम अपने अंतरंग मन को शांत करते हैं और अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन के कई पहलुओं पर अच्छा प्रभाव डालता है। चुप रहने के लाभों में शामिल है मानसिक शांति, आत्मसंयम, ध्यान, स्थिरता, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, संपूर्णता का अनुभव, बेहतर संवाद, स्वास्थ्य सुधार, समय की बचत, आत्मविश्वास और सफलता के साथ खुद को स्थापित करना। इन सभी लाभों के कारण चुप रहना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण बन जाता है। चुप रहने के तरीके और सुझाव। दोस्तों, चुप रहना सीखना और इसे अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें कुछ आवश्यक तरीके और सुझावों का पालन करना चाहिए। चुप रहने के तरीके में शामिल है मन को शांत करना, स्वयं को व्यवस्थित करना, ध्यान केंद्रित करना, गहरी सांस लेना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, स्वतंत्रता से बोलना या नहीं बोलना और प्राथमिकताओं को समय देना। ये सभी तरीके चुप रहने की कला को सीखने और अपनाने में मदद करते हैं। चुप रहने के प्रभावी फायदे क्या हैं, वो जान लेते हैं। चुप रहना हमारे जीवन में कई प्रभावी फायदे लाता है। यह हमारी सोच, व्यवहार और बातचीत को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चुप रहने के प्रभावी फायदों में शामिल है मन की शांति, स्वतंत्रता, विचार शक्ति, सहजता, अधिकारिता, संवाद और दूसरों के साथ संवेदनशीलता। चुप रहने से हम अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को संतुलित बनाते हैं और सामरिकता का एक ऊर्जावान अनुभव करते हैं। चुप रहने का व्यायाम। चुप रहना एक व्यायाम के रूप में भी किया जा सकता है। इससे हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और मनोवैज्ञानिक स्थिरता का अनुभव करते हैं।
चुप रहने का व्यायाम करने के लिए हमें कुछ मुद्राएं और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इस भाग में हम चुप रहने के व्यायाम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें कैसे अपना सकते हैं, आपकी जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, चुप रहने का गौरवशाली उदाहरण, चुप रहने के गौरवशाली उदाहरण हमें महान व्यक्तियों और इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि चुप रहना कितनी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो सकता है। गौतम बुद्ध स्वयं भी एक महान उदाहरण है जो चुप रहने की कला को प्रदर्शित करते हैं। उनकी जीवन यात्रा और उनकी उद्देश्यों से हमें चुप रहने के महत्व का अनुभव होता है। चुप रहना और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका संबंध क्या है? चुप रहने का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। यह हमें मानसिक चंचलता को नियंत्रित करने और एक स्थिर मन की प्राप्ति में मदद करता है। इस भाग में हम चुप रहने और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर विचार करेंगे। इसके साथ हम इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए चुप रहने का उपाय प्रदान करेंगे। चुप रहने के विपरीत पक्ष, चुप रहने के विपरीत पक्ष भी होते हैं और हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। यह हमें समझना चाहिए कि जब हमें बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। इस भाग में हम चुप रहने के विपरीत पक्षों पर विचार करेंगे और इन्हें कैसे निपटा जा सके इस पर चर्चा करेंगे। चुप रहना सीखने के उपाय, चुप रहना सीखने के लिए हमें कुछ उपायों का पालन करना चाहिए। इस भाग में हम चुप रहना सीखने के कुछ प्रमुख उद्देश्यों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें अपनाने की जानकारी प्रदान करेंगे। इन उपायों में शामिल हो सकते हैं ध्यान, प्रार्थना, स्वाद, संगठन और सीमाएं निर्धारित करना और आत्म अवलोकन करना। चुप रहना और सफलता, चुप रहना सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। इसका पालन करने से हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावहारिक सफलता को बढ़ा सकते हैं। चुप रहने के साथ हम अपनी सोच और आंतरिक स्थिति को स्थिर रखते हैं, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। चुप रहना सीखना और अपनाना हमें अपार लाभ प्रदान करता है। यह हमारे मन को शांत करता है, हमारे संबंधों को मजबूत करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान गौतम बुद्ध के चुप रहने के सिद्धांतों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को संतुलित और प्रांगण बना सकते हैं। चुप रहने का अभ्यास करें और एक शांत, आत्मनिर्भर और सफल जीवन जिए। दोस्तों, आप लोग समझ गए हो चुप रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हम चलिए जानते हैं कैंसर। कैंसर आज एक बहुत बड़ी महामारी का रूप लेते जा रहा है। कैंसर दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, ऐसे हमारे शरीर के अंगों में पाए जाते हैं जहाँ से काट के निकाला जा सकता है। हालांकि वो अंग विकृत हो जाता है, लेकिन हम जिंदा तो रहते हैं। लेकिन यही कैंसर जब कहीं ऐसे अंग पे हो जाता है जहाँ से निकालना नामुमकिन है, तो उस स्थान को काटना नामुमकिन है, तो हमारा जानलेवा हो सकता है। लेकिन हम अनभिज्ञवश डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या करता है, लेकिन हम जाएं तो क्यों ना जाएं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी लेना पड़ेगा, तमाम थेरेपी लेना पड़ेगा। तो कैंसर से ज़्यादा वो जो हम थेरेपी लेते हैं उसके भी कष्ट हम झेलते हैं। यानी कि एक तो कैंसर का कष्ट ही है, ऊपर से इतने सारे और कष्ट हो जाते हैं। आपने कभी कैंसर के मरीज को देखिए दोस्तों, या देखे होंगे, उनका कहीं पे अगर पेट के लीवर में कैंसर हो गया, इतनी असहनीय दर्द होती है जैसे एक गाय को मारिए और वो चिल्लाती है, उस दर्द को सहा नहीं जाता है। कितना बेचारे को दर्द होता होगा और वहाँ आसपास के लोगों की नींद हराम हो जाती है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई। अब कैंसर होता क्यों है? अगर कैंसर हो भी गया तो ये दोस्तों फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे पता ही नहीं चलता। ये जब थर्ड और फोर्थ स्टेज पे पहुंचता है तभी इसके लक्षण सामने आते हैं, और उस समय ना तो डॉक्टर कुछ कर पाते हैं और ना हम आप कुछ कर पाते हैं। तो हमें इससे सचेत रहना चाहिए। इस पर बहुत रिसर्च चल रहा, तमाम रिसर्च चल रहा, खोजा जाए क्या है। आपके घर में, किसी के घर में अगर कोई भगवान ना करे, मैं तो हाथ जोड़कर तो किसी को कैंसर ना हो,
अगर है तो आप देखते होंगे आप डॉक्टर के पास, तो जितना आप अपना खुद तो इलाज कराते हैं, लेकिन पास पड़ोस रिश्तेदार लोग आएंगे, भैया तुम दिखा नहीं रहे, तुम तो बड़े कंजूस हो, जबकि आप डॉक्टर के पास दिखा चुके, डॉक्टर बता चुका है इसका ऑपरेशन करेंगे तो बहुत करेंगे, 1-2 महीने जिंदा रह जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, घर पे लाते उनकी सेवा करिए। लेकिन हमारे जो समाज है हमें जिंदा नहीं रहने देता, हमारे रिश्तेदार हमें जिंदा नहीं रहने देते, खोचम खोच लगाए रहेंगे, तुम तो भैया बड़े कंजूस हो, तुम तो इलाज ही नहीं करवा रहे हो, तुम तो कहीं ले ही नहीं जा रहे हो, तुम मेडिकल कॉलेज ले जाओ, तुम फला देश में ले जाओ, तुम अमेरिका ले जाओ, तुम लंदन ले जाओ, कहीं ले जाओ। तो आप क्या करते हो, सबकी बातों को तानों को सुनते हुए, समाज में आपको रहना है सुनते हुए, आप खेत बाड़ी बेच करके आप ले जाते हो, इलाज कराते हो। फिर क्या होता है, ढाक के 3 पत्ते, सब कुछ व्यस्त करने के बाद आपने पैसे भी गंवा दिए और कैंसर के पेशेंट तो जाना ही जाना है। तो दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन होती है उसमें कोई दवा काम नहीं करती है और इसके कुछ पता नहीं चलते। तो कैंसर क्यों होता है, ये बहुत इसके सारे कारण है, मूल कारण समझ में आज तक नहीं आया, तमाम रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन जो आयुर्वेद कहता है हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर हम इन 3 दोषों को कंट्रोल कर लिए, 3 दोषों पर काम कर दिए, तो हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी। वात रोग आपका गड़बड़ होता है तो 80 तरह की बीमारियां होती हैं, यानी शरीर में 80% होती है। पित्त दोष हो जाता है तो आपको शरीर में 15% बीमारियां होती है। कफ दोष होता है तो 15 तरह। तो हमें खान पान पे ध्यान देना होगा, प्रकृति के नियमों को अपनाना होगा। अगर हमसे कैंसर और इस खतरनाक जैसी बीमारियों से बचना है तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें अपनाना होगा, प्रकृति का नियम आप अपना लीजिए। प्रकृति के नियम क्या है, हमारे पे वीडियो पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। खान पान हम कैसे रखें, सारी वीडियो पड़ी हुई है। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारे पड़ी हुई है। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल छोड़ दीजिए और कुछ ऐसे कैंसर कारक आप लोग जानबूझ के लोग करते हैं उसे छोड़ दे। धूम्रपान अल्कोहल छोड़ दीजिए, प्लास्टिक की चीज़ कैंसर कारक बहुत तेज़ फैलाती है। प्लास्टिक की चीज़ में रखी हुई कोई भी खट्टी चीज़ मत खाइए। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ में खट्टी चीज़ रखी हुई खाएंगे तो इससे बहुत तेज़ कैंसर फैलता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, हाथ जोड़ से निवेदन करेंगे, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ में रखा हुआ सामान ही मत यूज करिए। और तेल रिफाइन जो मार्केट में आते हैं ये सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। आप रिफाइन बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसे 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इसके सारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बेड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। यही हमको जो है हमारे तत्व को, शारीरिक तत्व को इसकी ज़रूरत है। और सारे गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं जब 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। आप चाहे जिसका तेल खाना चाहते हैं, मूंगफली, सरसों, जिसका भी आप खाना चाहते हैं, सोयाबीन आप खाइए, साबुत खरीद के मार्केट से लाइए, उसे खुद तेल निकलवाइए और वही खाइए, वो शुद्ध है। और बाहर की चीज़ आप छोड़ दीजिए, बाहर का अकौड़ी पकौड़ी, चाय, समोसा, बिस्किट, नमकीन, ये टॉफ़ी बिस्किट जितने हैं इसमें सब में प्रिवेंट डाले जाते हैं और ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में रखी जाती है। ये सबसे बड़ा कैंसर कारण। धूम्रपान, प्लास्टिक की चीज़ों का और तेल जो बाहर के रिफाइन है इसको छोड़ दीजिए। नमक, सफ़ेद नमक छोड़ दीजिए, सेंधा नमक लीजिए, काला नमक लीजिए। आप चीनी बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसके स्थान पर गुड़ लीजिए, धागे वाली मिश्री लीजिए इसके स्थान पर, और मैदा बिल्कुल मत छोड़ दीजिए। और मल्टीग्रेन आटा आप अपने में लाइए, शामिल करिए। मल्टीग्रेन आटे में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे जौ, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, चने, इसके मिक्स करके आटा पिसाइए, यही खाइए। चावल कम खाइए। और हरी साग सब्जी, सीजन वाइज जितनी भी हरी साग सब्जियाँ होती है वही ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सीजन वाइज। जैसे हमारे 3 ऋतु होते हैं, ठंडी, गर्मी और बारिश। ठंडी में जो सब्जी साग आ रहा खूब जम के खाइए और उस समय जो भी फल मिल सके वो फल खूब जम के खाइए। गर्मी के सीजन में जो भी सब्जी फल मिल रहा खूब जम के खाइए। और बारिश सीजन में जो फल सब्जी मिल रहा खूब जम के खाइए। ये सजीव चीज़ें खाइए, सजीव, ये सब फर्जीव चीज़ें हैं, ये प्रकृति से डायरेक्ट बने, इसे आप खाइए तो आपको बीमारी कोई नहीं होगी। और निर्जीव चीज़ों को आपको त्याग करना है। निर्जीव में क्या आता है, टॉफ़ी, बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें आप कम से कम मात्रा में खाइए।
डेयरी प्रोडक्ट पैकेट बंद कम खाइए। डेयरी प्रोडक्ट में आप शुद्ध गाय का दूध करिए, अपने घर का दही खाइए, घर का पैकेट का कोई मत खाइए, आपको कैंसर से बचना है। अब आपका वेट अगर है तो वेट को आप कम कर दीजिए, वजन को आपको कम कर दीजिए। इसके लिए आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, जैसे आपको सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक। इससे संबंधित वीडियो पड़ी वहाँ पे देख लीजिए। अब हम मेरे टॉपिक पे आते हैं कैंसर को। इस बचने के उपाय हमने बताया, कैंसर ना हो ये हो। अब अगर कैंसर हो गया तो उस पर हम चलते हैं। तो जैसे आप लोग दोस्तों जान गए, कैंसर कोई भी हो ठीक नहीं होता है। हाँ, उस स्थान पे कैंसर है जहाँ पे काट के निकाला जा सकता है, उसी का उपचार है। अब हम आपको सीधे से बता देते हैं, तो इसका आप जान गए क्या है। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपके घर में है, और उसका पूरा हम उपचार भी बताएंगे, कैसे क्या क्या करना है, और 3 विधि बताएंगे। तीनों विधि कैंसर का 3rd स्टेज में अगर है तो दोस्तों 3rd स्टेज में रहने के बाद तक ठीक हो जाएगा। 4th स्टेज में है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब किस स्थान पे कैंसर उस पर डिपेंड करता है ठीक होगा कि नहीं। लेकिन 4th स्टेज वाले को कभी एक दर्द की गोली आपको नहीं देना पड़ेगा। जो मैं 3 फार्मूले बताने वाला हूँ, तीनों आपको करना है। कैसे करना है आज हम जो बताने वाले हैं, नीम के तेल के बारे में। नीम के तेल के बारे में अब हम आपको बता दें, इसमें पाया क्या जाता है। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके तत्व क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, फैटी एसिड तत्व पाए जाते हैं। ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। अब इसको जैसे आपके पेट का कैंसर है, आपके लीवर में कैंसर है, आपके गले में कैंसर है, शरीर में कहीं पे कैंसर है, हर एक कैंसर में एक काम करेगा। अब जैसे दोस्तों आप जान रहे हैं कैंसर में पेशेंट को मरना ही मरना है, तो हमने इसको कई लोगों पर ट्रायल किया, कई लोगों को दिया, और क्या रिस्पांस मिला, और जो हमको सबसे संतोषजनक रिस्पांस मिला, हमारे ससुर जी थे। हमारे ससुर हमारे औरत के पिताजी थे। उनको हमको बाद में पता चला, वो मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट कराए थे, और डॉक्टर ने कहा इनको लीवर कैंसर हो गया, आप घर ले जाइए, 10 दिन से ज़्यादा इन्हें जिंदा नहीं है, या तो फिर आप ऑपरेशन करा लीजिए। ये सारी चीज़ें जब उनके बता गया तो मेरे पास ये सूचना मिली। हम भी अपने मिसेज को लेके गए दिखाने के लिए। हम मेडिकल कॉलेज में गए तो हमने कहा कि हम डॉक्टर से बात करते हैं। हमने जाके डॉक्टर साहब से बात किया। हम कहे सर ये बताइए, आप कह रहे हैं ऑपरेशन करवा लीजिए, अगर हम ऑपरेशन करवा लेते हैं तो क्या ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे, या फिर इनकी जीवनी कितना दिन तक चलती है, या आप गारंटी लेते हैं कि नहीं ये कैंसर से, लीवर कैंसर जो है ये ठीक कर देंगे हम ऑपरेशन। कहें इसकी भी गारंटी नहीं है। ऑपरेशन करते समय भी मर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन बाद भी मर सकते हैं। ऑपरेशन करने से 1 से 2 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। हम कहें वैसे कितना दिन तक जिंदा रहेंगे, कहें वैसे भी उतने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, या और कम में जिंदा रह सकते हैं। ऑपरेशन करने से 1 आध महीने बढ़ सकता है, नहीं तो और पहले ही मर सकते हैं, और ऊपर से दिक्कत होगी। तो हम कहे फिर फ़ायदा क्या। फिर हमने आके अपने साला जी से और परिवार के साथ विचार विमर्श किया। हम कहे कोई फ़ायदा नहीं है, इनके शरीर के साथ छेड़खानी करने से कोई मतलब नहीं है, इनकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। अब हमें ये करना है कि इनको तकलीफ़ ना हो, इनको कोई दिक्कत ना हो। तो जब ये हो गया तो हमने अपने साला जी से कहा कि अब इनका मृत्यु निश्चित है, इनको दर्द ना हो, हमें वो करना है। फिर हमने क्या किया, हमने उन्हें नीम का तेल, गाँवों में दोस्तों नीम का तेल आसान से मिल जाता है, तो आप नीम का तेल ऐसे, या तो गूदी तेल तो मार्केट में बिकता है लेकिन शुद्धता की गारंटी नहीं होती। नीम की गूदी ऐसे बिकती है, आप गूदी पंफारी के यहाँ खरीद लाइए, उसका तेल निकलवा लीजिए, तेल निकलवा लेना। तो हमने तेल निकलवा लिया 1 लीटर, और हमने ओवरडोज दिया, जबकि देना है 25 ml तेल, 25 ग्राम तेल देना है, हमने 50 ml तेल दिया। 50 ml तेल रोज़ खाली पेट उनको पिलाने लगे। आप चमत्कार जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमने 3 दिन जैसे पिलाया, उनके पेट की सारी दर्दें, उसके बाद उन्हें डोमोडाल लगाया जाता, नोबलिगॉन लगाया जाता, यानी मॉर्फिन का इंजेक्शन, हार्ट से हार्ट दर्द वाला जो इंजेक्शन लगा दीजिए, आप 24 घंटे तक दर्द नहीं होगा। लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के बाद भी 1 घंटे बाद दर्द होने लगता था। 3 दिन उन्होंने नीम का तेल हमने पिलवाया, 3 दिन बाद उनकी शरीर की सारी दर्द दूर हो गई, शरीर के सारे दर्द, पेट के दर्द दूर हो गए, और चौथे दिन से वो खाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे वो तो पहले की तरह स्वस्थ हो गए, खेतों में काम करने जाने लगे। और गर्मी का सीजन था, उस समय गेहूं कट रहा था, गेहूं काटने जाने लगे। उनकी उम्र थी 75 ईयर्स,
उनकी उम्र 75 ईयर थी, काम करने लगे, खाना जम के खाने लगे, कहन मैं तो ठीक हो गया, एक तो अंदर से आत्मविश्वास आ गया, मैं तो ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों कैंसर उनका 4th स्टेज पे था, कैंसर उनका 4th स्टेज पे था उनको, लेकिन 1 साल तक वो जिंदा रहे और मरते समय भी उन्हें एक टैबलेट नहीं देना पड़ा, ना तो उनके शरीर में कभी दर्द नहीं हुआ, पूरे शरीर में कभी, ना तो पेट में कहीं कैंसर दर्द नहीं हुआ। और कैंसर का ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसे दर्द का इंजेक्शन ना लगाया जाए। और 4th स्टेज में जाने के बाद 1 साल तक कोई जिंदा नहीं रहता, अगर फर्स्ट और सेकंड। इसी तरह से 3-4 केसों पर हमने दिया, 3-4 केसों को दिया जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे थे, इसी तरह से ठीक हो गए। एक गले का कैंसर ठीक हो गया था, गले में हो गया था, हमने उसे भी ओवरडोज, हमने परिवार से कह के दिया भैया हम ओवरडोज दे रहे हैं, मरना वैसे भी है, आप लोग हार मान चुके हो तो ओवरडोज दे दीजिए। तो दोस्तों देना क्या है, अब इस पर हम ज़्यादा चर्चा, आपको लेना है नीम का तेल। आप तेल खुद निकलवा लीजिए गूदी खरीद के, या गांव में वैसे भी नीम के बीए बहुत गिरे रहते हैं, बटोर के उसका तेल निकलवा दीजिए, गांव में भी मिल जाएगा शुद्ध। आपको 25 ml तेल रोज़ सुबह खाली पेट देना है, 25 ग्राम। अगर कैंसर का 4th स्टेज है 50 ग्राम दीजिए, कोई बात नहीं है। आज के बाद उसे कभी दर्द नहीं होगा, आपको चीखना नहीं पड़ेगा। 50 ml सरसों का तेल खाली पेट देना है रोज़ सुबह खाली पेट, और दोपहर में देना है त्रिफला चूड़। त्रिफला चूड़ हर्रा बहर्रा आंवले का चूड़ मिलता है, सबसे सस्ता चूड़ है, आप मार्केट से खरीद लीजिएगा। त्रिफला चूड़ 6 ग्राम। और शहद शुद्ध होनी चाहिए, किसी कंपनी का अच्छी नहीं होती है, गाँवों में निकालने आते हैं वो शहद ले लीजिए, या कहीं पे मधुमक्खी पालन का काम हो रहा है वहाँ से आपको शहद शुद्ध लेना है। 10 ग्राम शहद, 6 ग्राम त्रिफला चूड़, दोनों को एक में मिला करके ऐसे चटा देना है, वैसे दे दीजिए, खा लेंगे। पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। हाँ हो सके तो दूध आप दे सकते हैं, पानी नहीं देना है। दूध हो तो गुनगुना दूध दे सकते हैं। तो अब ये देना है दोपहर 2 बजे त्रिफला चूड़ और शहद, और फिर रात्रि 9 बजे क्या देना है, 3 फार्मूले आपको आजमाने हैं। रात्रि 9 बजे गाय का दूध, गाय का दूध 300 ग्राम, लेकिन गाय का चाहिए वो भी देसी गाय का, अगर काली गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। 300 ग्राम दूध लाना है, देसी गाय का, पैकेट का नहीं चाहिए, पहले बता रहे हैं, साहिवाल हरियाणा का नहीं चाहिए, शुद्ध गाय का दूध चाहिए। गाय के दूध में ऐसी क्षमता होती है कैंसर को ठीक करने की, अगर उन्हें पिला सकिए तो तीनों टाइम 250-250 ग्राम दीजिए, नहीं तो रात में 250 ग्राम दूध देना है गाय का दूध। उसमें 3 ग्राम हल्दी होगी, 3 ग्राम हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर के सेल्स को बहुत तेज मारता है, करक्यूमिन कैंसर के सेल को बहुत तेज मारता है। और हरी इलायची का पाउडर, ये भी कैंसर के सेल को बहुत तेज मारता है, कैंसर के सेल को। तो आपको 250 ग्राम दूध लेना है, 3 ग्राम हल्दी लेना है, और 3 ग्राम हरी इलायची का पाउडर लेना है। 3 6 ग्राम हो गया। आपको दूध में डाल के खूब अच्छे से उबाल देना है, दूध में डाल के खूब अच्छे से उबाल देना है। अब यही दूध आपको पिलाना है रात सोते समय। अब जो भी वो खा रहे हैं वो खाने को आप उन्हें दीजिए, जो भी खा रहे हैं खाने को दीजिए, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद इस दूध को पिलाना है और 1 घंटे के बाद सोना है। आप ये प्रक्रिया अपना लीजिए, 2 से 3 महीने में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह के कैंसर किसी भी प्रकार कहीं पे भी शरीर में है और 100% ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। अगर 4th स्टेज में है तो आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा। अगर वो भाग्यवान होगा, नसीबदार होंगे तो उनका 4th स्टेज का भी कैंसर ठीक हो सकता है। बाकी दोस्तों कैंसर का कोई अस्थायी इलाज है ही नहीं, कोई अस्थायी इलाज नहीं है। सिर्फ लोगों का करोड़ों रुपए खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च होता है, घर बार बेच करके सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये नीम का तेल वाला फार्मूला आप ज़रूर आजमाइए और एकदम 100%। और सभी मित्रों से एक निवेदन करेंगे, सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, हर एक घर तक पहुंचा दीजिए। आज ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपको कैंसर से बचना है,
अपने परिवार में कैंसर ना हो तो आप लोग बात रोग को जरूर ठीक करिए, खाने के नियम को जरूर अपना लीजिए, सोने के नियम को अपना लीजिए, धूम्रपान छोड़ दीजिए, दारू सिगरेट सब छोड़ दीजिए, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, स्ट्रीट रोड की जितनी भी चीज़ें रोड की बिकती हैं उसे मत खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, ये चीज़ जरूर अपनाइए। आयुर्वेदिक नियमों का आप पालन करिए, आप भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं आपको कैंसर ना हो तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण और फहद चूर्ण शाम को 6 बजे आप जरूर खाइए। शाम को इससे क्या होगा, आपके शरीर में एक कैंसर रोधी तत्व का निर्माण होगा। अगर कैंसर होगा ही नहीं आपको, और रात में हल्दी वाला दूध और हरी इलायची वाला दूध 1 गिलास रोज़ शामिल कर लीजिए अपने डाइट में, कभी कैंसर नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कैंसर के साथ साथ आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं, 100% सत्य है। तो दोस्तों ये 2 फार्मूला आप आजमा लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए और प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, कैंसर नहीं होगा। इस कैंसर जैसी भयावह बीमारी को, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को अपने देश क्या पूरे वर्ल्ड से मिटा देना और मिट भी जाएगी जिस दिन आप आयुर्वेदिक नियमों का पालन करना शुरू कर दिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी अपने फैमिली का मेंबर बना लीजिए और आप भी बन जाइए। हम लोग इस ज्ञान को पूरे वर्ल्ड में फैला दें, पूरे वर्ल्ड में इस ज्ञान को फैला दें, सब लोग स्वस्थ और निरोगी बने रहें।